का राशन ले गए हैं। पीछे घर वालों की हल्लाशेरी बहुत है, यहाँ डटे रहो, मुड़का नहीं हो। हमने अपना धरना शांति पूर्वक करना, चाहे हमारे 6 महीने लगो, साल लगो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। ये कल को हमको भेज देते हैं तो हम कल को चले जाएंगे। This is one of the busiest highway in Indian capital, Delhi, where farmers are protesting from over 1 month. This is how Indian media reacted. Has now tried to hijack protest of farmers. They have announced that they want to offer $1 million to the agitating farmers. इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। This is the first time I've seen opposition parties actually outsource their politics to farmers. क्योंकि लगातार किसानों की यही कोशिश है, वो किसी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में कूच कर सके। बीते दिनों टाइम्स मैगजीन के इंडियन संस्करण में योगी आदित्यनाथ ने अपनी तारीफ भरा एक विज्ञापन छपवाया। टाइम्स मैगजीन ने इस लेख पर साफ साफ विज्ञापन लिखने के बजाय कंटेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश लिख दिया, लेकिन ये लेख पढ़ने से ही साफ हो जाता है कि ये एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट है। दिस इज हाउ इंडियन मीडिया रिएक्टेड। बड़ी खबर यह कि टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कामों को सराहा गया। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा है टाइम मैगजीन ने। खबर यह है कि टाइम मैगजीन में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा हुई है। कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों को सराहा गया है, प्रशंसा की गई है। टाइम मैगजीन ने यूपी सरकार के काम की सराहना की है। इन जून 2019 गवर्नमेंट ने 3 बड़े न्यूज चैनल्स के एडवर्टाइजमेंट्स कट ऑफ कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एम्प्लॉय ने एनोनिमिटी मेंटेन करने की शर्त पर बताया कि रूलिंग पार्टी उनके कुछ रिपोर्ट्स को लेकर खुश नहीं थी। ABP ऑफिशियल ने बताया, वंस यू डोंट टो द गवर्नमेंट लाइन इन योर एडिटोरियल कवरेज एंड यू राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, then obviously the only way they can penalize you is to choke your advertisement supply. 2020 में भारत 180 देशों में से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वें नंबर पर आ गया, जो कि साउथ कोरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार और ओमान जैसे देशों से भी नीचे है। क्वेश्चन ये है कि प्रेस के फ्रीडम को लेकर इतने सवाल क्यों? क्या फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट किस न्यूज़पेपर या चैनल को एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं या किसको नहीं? ये उनका चॉइस है, बट ये इतना सिंपल नहीं है। Let's look at some of the major events in the world where media played a vital role. नाजीज एक्सट्रीम नेशनलिज्म और प्योरिटी ऑफ रेस की बात करते थे। दे न्यू कि लोकल जर्मन्स और ज्यूज के अपने कुछ डिफरेंसेस हैं, बट इन डिफरेंसेस को अपनी सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स बनाने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक माध्यम की जरूरत है। उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने में मीडिया का सहारा लिया। रेडियो और फिल्में इन प्रोपेगेंडा को फैलाने का आधार बनी। 1933 के पहले जर्मनी में कुछ 4700 न्यूज़पेपर्स फ्रीली ऑपरेट करते थे। शॉर्टली आफ्टर हिटलर बिकेम चांसलर, वो सारे न्यूज़पेपर जो कि हिटलर के खिलाफ बोलते थे या तो बंद कर दिए गए या वो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉ में फंस गए। इस दौरान हेवी डिस्काउंट देकर लोगों को रेडियो खरीदने के लिए प्रमोट किया गया। करीब 70% हाउस होल्ड्स के पास रेडियो, जिसपे नाजीज रेगुलेटेड प्रोपेगेंडा ड्रिवन प्रोग्राम, स्पीच और न्यूज पब्लिश किए जाते थे। इन प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को बताया गया कि आर्यन रेस सबसे सुपीरियर है और वही देशभक्त है। जर्मनी सिर्फ आर्यंस के लिए है, ज्यूज का इस पे कोई हक नहीं है। उन्होंने लोगों को बताया कि ज्यूज इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और वो आर्यंस को एक्सप्लॉइट और रिप्रेस करना चाहते हैं। ड्यूरिंग द एंटी ज्यूज एक्ट्स करीब 60 लाख ज्यूज की जर्मनी में हत्या कर दी गई। सेवेंथ अप्रैल से 15 जुलाई 1994 करीब 100 दिनों तक रवांडा ने एक सिविल वॉर विटनेस की, जिसमें करीब 8 लाख तुत्सीस, जो कि रवांडा में माइनॉरिटी थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये हत्याएं सिर्फ पुलिस और मिलिट्री ने नहीं बल्कि सिविलियंस ने भी की। RTLM, जो कि रवांडन रेडियो स्टेशन था, उसने तुत्सीस के खिलाफ होने वाले इस जेनोसाइड को भड़काने का काम किया। स्टेशन पर तुत्सीस को छोटा, नीच और कॉकरोच बताया जाता था। राइट्स के दौरान इस रेडियो चैनल ने एंटी तुत्सीस सॉन्ग बजाए, जिससे कि इस इंटर एथनिक हेट को नॉर्मलाइज किया जा सके। इनफैक्ट इस स्टेशन ने तुत्सीस के एग्जैक्ट लोकेशन बताए ताकि उन्हें कत्ल किया जा सके।
4 lakh killings in Darfur, 1.5 million in Cambodia, and hundreds and thousands killings every day on the name of religion, caste and creed happening every day in every corner of the world and in our country. जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। जो जिन इश्यूज़ को उठाया जाता है, जिन पर्सनैलिटीज़ को लाया जाता है, जिन शहरों की खबरें दिखाई जाती हैं, सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज़्यादा है तो उस राज्य उस शहर की खबर दिखानी है। किस जॉनर का वेटेज ज़्यादा है, मान लीजिए अगर ये पता चले कि क्राइम का वेटेज ज़्यादा है तो क्राइम की खबरें ज़्यादा आने लगेंगी। ये पता चले कि पॉलिटिक्स का वेटेज ज़्यादा है तो पॉलिटिक्स की खबरें आने लगेंगी। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। दिस वीडियो क्लियर्स आउट हाउ द मीडिया फंक्शंस इन इंडिया। इस पूरे इक्वेशन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: टीआरपी, एडवर्टाइजमेंट एंड मनी। एक न्यूज चैनल को सक्सेसफुली और प्रॉफिटेबली ऑपरेट करने के लिए पैसे की जरूरत है और ये पैसा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है और ये एडवर्टाइजमेंट्स टीआरपी के बेसिस पे मिलते हैं। टीआरपी बार्क के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि कौन सा टीवी चैनल, कौन सा शो किस टाइम पर ज्यादा देखा गया। इस सिस्टम में करीब 50,000 हाउसहोल्ड्स पैनल मेंबर हैं जिनके टीवी सेट्स पर बैरोमीटर सेट किया जाता है जिससे व्यूअरशिप का डेटा कलेक्ट होता है। नाउ हाउएवर फ्लॉड द सिस्टम इज, इसी व्यूअरशिप के बेसिस पर टीआरपी रेटिंग सेट की जाती है। जिनका रेटिंग ज़्यादा होता है उन्हें ज़्यादा और महंगी एडवर्टाइजमेंट मिलती हैं सिंपली बिकॉज उसे देश में ज़्यादा लोग देख रहे हैं। एंड इन दिस रेस ऑफ टीआरपी चैनल्स ऐसे कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। माया नगरी की विश कन्या का डेंजरस इश्क, मतलब एक तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ इश्क का काला जादू। ठीक सुना, सुशांत की जिंदगी पर काले जादू का असर होने लगा था। आप देखेंगे वीर जारा क्योंकि आपको हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान से प्यार है, इसीलिए वीर जारा देखेंगे आप। इसीलिए आप वो नहीं देखेंगे सनी देओल की फिल्म। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है? बदतमीज आदमी हो तुम। ऑडियो खोलो, क्या कह रहा है ये? दलाल कहे वो जो क्या कहते हैं, अब एक शब्द मैं कहना नहीं चाहता, BNT, वो भी कहे चलेगा। ये एक सस्ता तरीका है न्यूज चैनल चलाने का। जून 2019 में मुंबई के अनिल गलगली के एक RTI के जवाब में मिनिस्ट्री ने बताया कि 2019 के इलेक्शंस के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने 4,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए, जिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया पर खर्च किया गया। नाउ द फाइट इज टू गेट द शेयर ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय दीज गवर्नमेंट एजेंसी, बी इट बीजेपी, आप और कांग्रेस। प्रॉब्लम तब होती है जब इन्हीं न्यूज चैनल्स के लोगों को, इन्हीं न्यूज़पेपर्स के लोगों को गवर्नमेंट से कड़े और ठोस सवाल पूछने हैं, लेकिन यही गवर्नमेंट इनके क्लाइंट है। देयर कम्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इसी न्यूज चैनल की व्यवस्था के परिणाम ऐसे न्यूज हैं। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? आप थकते क्यों नहीं हैं? और ऐसे ही बायस न्यूज का विरोध अपने पिछले कुछ दिनों में देखा है। एक वो त्याड़ी गया उसके साथ फिर सुधीर चौधरी क्या करे हैं, बैरिकेड से आके अमित शाह के आ जाए। अगर वहाँ रवीश कुमार जाता, परसून वाजपेयी जाता, अभी शाह शर्मा जाता, उनको परमिशन की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष पत्रकार हैं। दलाल मीडिया मुर्दाबाद, पढ़वा मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद दलाल हुण अखा मार रहा जिन्हें मर्जी। चलो वो क्या कह रहे हैं उन्हें कहने दो, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। वो हमारे नहीं है, आप हमारे हैं। ये आज तक चैनल जो बकाऊ चैनल है मोदी का, मोदी का खरीदा हुआ चैनल है ना, नहीं। लेकिन गोदिया मीडिया ये बता नहीं रहा क्योंकि ये मोदी के तलबे चाट रहा है, अडानी और अंबानी के तलबे चाट रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए। Now politicians started to own or partially contribute to channels. Zee News is owned by Subhash Chandra, जो कि बीजेपी के MP हैं। Republic is owned by Arnab Goswami, whose father Manoranjan Goswami was BJP MP. राजीव चंद्रशेखर इसके co-founder हैं, जो कि अभी बीजेपी के MP हैं।
इंडिया टुडे ग्रुप के ओनर अरुण पुरी हैं और नेटवर्क 18 के ओनर मुकेश अंबानी हैं। सिंस ये दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके एफिलिएशंस गवर्नमेंट चेंज होने के साथ चेंज होते रहते हैं। एनडीटीवी के ओनर प्रणय रॉय और राधिका रॉय हैं, जिनकी सिस्टर इज मेंबर ऑफ सीपीआईएम। करीब 15% शेयर इज ओन्ड बाय अभय ओसवाल, हु इज फादर इन लॉ ऑफ कांग्रेस एक्स एमपी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल। इंडिया टीवी इज ओन्ड बाय रजत शर्मा, जो कि एबीवीपी के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं। न्यूज़ 24 इज ओन्ड बाय राजीव शुक्ला, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। IBN लोकमत इज ओन्ड बाय राजेंद्र दादरा, अ राज्यसभा मेंबर ऑफ कांग्रेस। और यही रीजंस है कि ये पर्टिकुलर चैनल्स एक पर्टिकुलर वे में चीजों को प्रेजेंट करते हैं। आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने। जी हाँ, मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे बनना है। देखिए जरा। अब हम आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सिगरेट वाले शौक के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनी। एक बार मोदी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था, मेरी अच्छी सेहत का राज हिमाचल प्रदेश का मशरूम है। बाजार में इस मशरूम की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। इस सिगरेट की कीमत उस समय लगभग 7 से 14 लाख रुपए के बीच रही होगी। आपको बता दें कि मोदी काफी सालों से मशरूम का सेवन करते आ रहे हैं। पीएम बनने के बाद भी मोदी की मशरूम खाने की आदत नहीं गई। इसीलिए लंच हो या डिनर, पीएम के डिश में मशरूम से बनी एक रेसिपी जरूर होती है। जाहिर है विदेशी दौरों पर भी मेजबान मोदी के मशरूम प्रेम का खास ख्याल रखते हैं। Now the downfall of TV news and newspaper, there are very few ways left for us to get the real news. This actually risks the lives of those journalists who were actually reporting and were killed or threatened. Problem for a common man like you and me is that हमें अपने decisions लेने के लिए सही और unbiased news देखने को नहीं मिलता। हमें नहीं पता चलता कि MP या MLA या फिर लोकल आमदार करप्ट है या नहीं। हमारे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। बॉर्डर पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और इस कम इंफॉर्मेशन के साथ वोटिंग बूथ पर जाना और डिसीजन लेना कि किसे वोट करना है, इट्स नॉट जस्ट डिफिकल्ट, इट्स ऑल्सो एन स्कैरी सिचुएशन। Pressurizing the corporates to monitor the content of the news channels and then sponsor the show if they are sponsoring hate or just the news. Recently ऐसा एक मूव पार्ले और बजाज ने किया, जहां उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स को अपने एडवर्टाइजमेंट देने बंद कर दिए क्योंकि वो हेट न्यूज या हेट प्रोपेगेंडा फैलाते थे। यूएस में ब्लैक लाइव मैटर्स प्रोटेस्ट के दौरान सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसी इनिशिएटिव लिए गए जहां फेसबुक को बॉयकॉट करने की बात चली फॉर प्रमोटिंग हेट कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। दिस movement has led to more than 500 companies pulling out their advertisement from Facebook. इसका एक और solution है independent media. We need to start paying for our news. अगर न्यूज़ चैनल्स रेवेन्यू के लिए कॉरपोरेट या गवर्नमेंट पे डिपेंड करेंगे, ये प्रॉब्लम हमेशा परसिस्ट करेगी। We are putting down some link in the description box for you to have a detailed view in this topic.